लेकिन पहले सबसे पहले तो ये बताया कि सर वो कह रहे थे कि जी बड़ा कंपेन की तहरीक इंसाफ ने कि ट्रम्प साहब आ रहे हैं, ट्रम्प साहब आएंगे तो होश ठिकाने आ जाएगा हुकूमत वक्त के, खान साहब को बाहर निकालना पड़ेगा। सर आज तो उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो कह रहे कि साडा बंदा तो ना तो बंदा निकले सर। लेकिन देखिए अच्छी बात है, कुछ चीजें हैं जो कि पार्टी से ऊपर होनी चाहिए। एंड आई थिंक इफ काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन पाकिस्तान और अमेरिका का बहाल होता है तो ये बड़ी अच्छी बात है। और चूंकि आप तो बड़े अच्छे से इन चीजों को कवर भी कर रहे हैं, आपको याद होगा कि आखिरी जो सीरियस पाकिस्तान के और अमेरिका के दरमियान को टॉक्स हुई थी तो वो हुई थी जब पोम्पियो ट्रंप की पहली एडमिनिस्ट्रेशन थी और खान साहब का विजिट। उसके बाद से ऑलमोस्ट बाइडन साहब तो जब आए हैं तो उन्होंने तो बिल्कुल हमें राइट ऑफ ही कर दिया। और मौजूदा हुकूमत का भी मेरा ये ख्याल है कि जो पिछली यही इसकी जो पहला साल था शहबाज शरीफ साहब का, उसमें शायद एक बार जो थे वो ब्लिंकन की बात हुई थी बिलावल साहब से, इसके अलावा तो कोई राब्ता हुआ नहीं। तो बड़े तवील अरसे बाद ये राब्ता हुआ है और ये अच्छी बात है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि क्या इसके बाद ये कहना कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो पाकिस्तान में जो जमहूरियत के ऊपर या सिविल राइट्स के ऊपर अपना मौक़िफ़ बदल देंगे, मेरा ख्याल है ये कहना अभी कबल इस वक्त है। जो भी लोग वाशिंगटन को जानते हैं समझते हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने अभी जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लगाए हैं पॉल कपूर लगाए हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज तो यह है कि पहले पाकिस्तान को काबुल के लेंस से देखा जा रहा था, अब दिल्ली के लेंस से देखा जा रहा है। तो अब देखना यह है कि ये जो उनके व्यूज नॉन व्यूज हैं पॉल कपूर के, और लेकिन अभी जो जितने लोग वाशिंगटन में पाकिस्तान पे काम करते हैं, इस वक्त पाकिस्तान के बारे में जो अमेरिकन पॉलिसी है वो बन रही है और शायद अगले एक महीने में पाकिस्तान के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ये चीजें हैं वो हमें सामने आएंगी। अभी तो इनकरेजिंग है और ये अच्छा है कि इसको आगे वो कैसे देखते हैं। लेकिन आपके ख्याल में वहाँ पे जो पाकिस्तानी डायस्पोरा बिलखुसूस जो तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पे कंपेन कर रहे हैं, उसको बड़ा यहाँ तनकीद की नज़र से देखा जाता है कि डोमेस्टिक इशूज़ हमारे हैं, इसको कम से कम लेके वहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। तो आप ही समझते हैं कि डोमेस्टिक इशूज़ को यहीं पे सेटल होना चाहिए? नहीं, पॉसिबल नहीं है ना फ़खार साहब। देखें, डोमेस्टिक इशूज़ तो तब आप यहाँ पे रखें जब आपको डोमेस्टिक पैराडाइम या फ्रेमवर्क उसके रेजोल्यूशन का आपके पास हो। आपने किया क्या है? आपने देखे ना पिछले जब से ये हुआ है सिलसिला, आपने पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के तमाम मैकेनिज्म्स खत्म कर दिए हैं। आप लोगों ने वोट दिया, आपके इलेक्शन कमीशन ने वोट बदल दिया, आपको उसको बचाने के लिए आपको इलेक्शन कमीशन को पहले खत्म करना पड़ा, उसके बाद आपको फिर ट्राइब्यूनल खत्म करने पड़े, फिर उसके बाद आपको एंटी टेररिज्म कोर्ट्स खत्म करनी पड़ी, फिर आपको हाई कोर्ट्स खत्म करनी पड़ी और फिर आपने कहा काफी नहीं है, आपने सुप्रीम कोर्ट को भी खत्म कर दिया। अब जब अब जुडिशरी नहीं होगी, कोई पार्लियामेंट नहीं होगी, कोई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का इदारा नहीं होगा, तो मुझे बताए ना लोगों के पास दो ऑप्शन है, या वो बंदूकें उठा लेंगे या वो इंटरनेशनल मैकेनिज्म्स को जो है वो फॉलो करेंगे। तो अच्छा है कि यहाँ पे लोग इंटरनेशनल मैकेनिज्म देखें। लेकिन जिस दरवाजे को आप खटखटा रहे हैं, आपका तो बयानिया यही था कि आपकी हुकूमत को वहीं से डिसलॉन्च किया गया था, गोया कि आप अमेरिका पे इल्जाम लगाते हैं। वो इल्जाम तो अब हमारा पीटीआई का तो रहा ही नहीं है। इवन रिपब्लिकन्स को आप उठा के देखें, वो क्या कह रहे हैं, जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरीके से हुकूमतों को उल्टाया, अब तो खुद अमेरिका वाले ये कह रहे हैं, तो उसमें हमारा आपकी तो डिबेट ही अब नहीं रही। तो आपके ख्याल में जो कुछ वहां पे हो रहा है वो ठीक है? मेरे ख्याल में कि ये एक एफर्ट होनी, आई थिंक कम हो रहा है। अच्छा, कम हो रहा है। पाकिस्तानी डायस्पोरा ने जो इतनी एफर्ट डाली है अपने इलेक्शंस में, और पहली दफा पूरा पाकिस्तान वोटर जो है उसने ट्रंप को, रिपब्लिकन्स को वोट दिया है और एक ही उम्मीद पे दिया है कि वो पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए खड़े होंगे। और अगर वो नहीं खड़े होते तो ट्रंप अपने इलेक्शन के जो वादे हैं उसको डिफाई कर रहे होंगे। अच्छा, थोड़ा सा पीटीआई के मामला पे भी आते हैं। गोया कि जैसे मैंने इब्तिदाई में भी कहा कि इससे शायद तगड़ी अपोजिशन इस मुल्क में किसी ने नहीं देखी। बड़ी तगड़ी अपोजिशन गोया कि अपने किसी एक मुतालबे को भी पूरा नहीं करवा सकी। तो आपको कहाँ प्रॉब्लम नजर आ रही है? प्रॉब्लम है कहाँ पे? क्या इशू है कि तहरीक इंसाफ इतने भरपूर अंदाज में होते हुए, एक सूबे के अंदर 2/3 मेजोरिटी के साथ होते हुए कुछ कर नहीं पाई? देखिए, तहरीके इंसाफ एज अ पार्टी तो उस तरह से अब रही नहीं है। उसकी वजह यह है कि एस्टैब्लिशमेंट ने पाकिस्तान में काडर जो था तहरीके इंसाफ का वो तो खत्म कर दिया। देखिए ना, तहरीके इंसाफ तो वो लोग थे ना, जो हम लोग थे जिन्होंने
तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान के साथ जो मिलके यहाँ तक पहुंचा, उसमें सारे लोग ही जो चाहे वो डॉक्टर आरिफ अलवी हों, चाहे असद उमर हों, चाहे परवेज खट्टक साहब हों, शाह महमूद कुरैशी हों, मैं हूँ और अली जैदी हों, इमरान इस्माइल हों और बेशुमार लोग, सैकड़ों इनमें से ज्यादातर लोग मुस्कुराते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए कि जी सियासत से हम जरा अलग हो रहे हैं, हमें कोई दबाव नहीं उस वक्त। शरा साहब देखें, ये बात वो बंदा करे जो पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ यूट्यूब के ऊपर पैसे बना रहा है। आपने पाकिस्तान के अंदर हर चीज को बड़े क्लोजली फॉलो किया और आपको पता है कोई भी बंदा इनमें से मुस्कुरा के नहीं गया। हर लोगों की फैमिलीज को उठाया गया, लोगों को टॉर्चर किया गया, लोगों को कैदोबंद की सोबतों में डाला गया। क्या जुल्म है जो नहीं हुआ तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर। तो उस हालात को मदद, देखिए पॉलिटिशियन है ना, मिलिटेंट तो नहीं है। दो ही रास्ते हैं ना, या तो बंदूकें उठा के कहें कि हमें कि आप पहाड़ों पे चढ़ जाएं, वो नहीं कर सकते लोग। बहुत ज्यादातर लोग, जिनमें मैं सब लोगों को जानता हूं और मुझे पता है कि किस किस्म का दबाव इन लोगों के ऊपर सेट किया गया, और आप भी जानते हैं और आपको भी पता है किस किस्म का दबाव लोगों के ऊपर किया गया। इवन जो यहाँ पे पिंडी के हमारे लोग हैं सारे, जिनके ऊपर जो टॉर्चर हुआ, वो आपके सामने है चीजें। सो वी कांट इग्नोर दैट। तो उसके बाद वो कार्डर खत्म हो गया। अब उस कार्डर के बाद देखे इमरान खान है और लोग हैं, दरमियान में पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती उस तरह से। और ये जो सारी इस वक्त की पार्टी है, ये तो फिल इन द ब्लैंक्स है ना। इसी वजह से आप देखते हैं कि जब इमरान खान इन कम्युनिकाडो हो जाते हैं, उन तक कोई उनका जो पब्लिक का वो नहीं आता, डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो आपको लगता है कि पूरी पार्टी ही डिसअरे में चली गई। कोई पार्टी है ही नहीं। नीचे अवाम है, ऊपर इमरान खान है, दरमियान में पार्टी नहीं है। उसका नुकसान फिर क्या हो रहा है, उसका नुकसान एस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान को भी बहुत हुआ है, क्योंकि वो फिर हाईजैक कर लेते हैं। जैसे कि सेपरेटिस्ट्स हैं, जैसे जो बाहर कैंपेन चल रही है, फौज के खिलाफ जो कैंपेन चल रही है, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो कैंपेन चल रही है, वो पीटीआई की कंट्रोल ना होने की वजह से चल रही है। क्योंकि वो सारे लोग जो हैं सेपरेटिस्ट फिर उनको यूज करते हैं, जिन लोगों के साथ ज्यादतियां हुई हैं वो यूज करते हैं। उससे पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुंचा है। जिस तरह आपने कहा, पीटीआई जितनी बड़ी ताकत जो है वो फिर इस्तेमाल हो जाओ, उसका जो सोशल मीडिया है, उसकी जो कैंपेन्स हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर देते हैं वो लोग जिनको नहीं करना।